नमस्कार। आज मैं जा रहा हूँ द केरला स्टोरी देखने। आप सबसे निवेदन है कि आप भी जाकर देखिए द केरला स्टोरी, परिवार के साथ जाकर देखिए और जित पॉसिबल है कुछ लोगों को स्पॉन्सर कीजिए ताकि सब लोगों में अवेयरनेस पहुँचे। फिल्म कैसी बनी है, कैसा सब्जेक्ट है, ये मैं आपको आकर बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। इस टाइम सारे शो हाउसफुल चल रहे हैं। शाम के 7 बजे की टिकट मिली है, वो भी आगे की, फ्रंट की, रो की, मतलब कि बम्पर चल रहा है सब कुछ। अभी अभी द केरला स्टोरी देख कर आया हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं देखने जा रहा हूँ और हाउसफुल था। शाम के 7 बजे का शो था। शालिनी कृष्ण उन्नी कृष्णन। अब सोचिए, एक हिंदू लड़की अपने माँ बाप से दूर हॉस्टल में पढ़ रही है। किस तरह से एक जिहादी मानसिकता के साथ एक लड़की उनके हॉस्टल में उनके रूममेट बन के आती है। किस तरह से उनको बरगलाती है और किस तरह से बरगलाने की मशीन भारतवर्ष में काम कर रही। ये कहानी आपकी और मेरी है, हमारे परिवार की कहानी है। आप ये समझ कर चलिए, हमें अपने परिवार की बच्चियों को बचाना है, हमें अपने देश की बच्चियों को बचाना है। हिंदुओं पर जो ख़तरा है, जो आक्रमण हो रहा है, वो 1400 साल से हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम 100 करोड़ हिंदू हैं तो हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन अब जो मोड ऑफ ऑपरेंडिस, यानी जो उन्होंने काम करने की टैक्टिक्स जो बदली है, वो आपके हमारे घरों के बीच, आपके हमारे घरों के बच्चों के बीच, बच्चियों के बीच लड़कियों को खतरा है, उतना ही लड़कों को भी खतरा है, जिसके बारे में इस फिल्म में नहीं बताया गया। लेकिन मैं आपको आगाह करते हुए चलता हूँ कि लड़कों को भी उतना ही खतरा है। कितने ही लड़कों का धर्म परिवर्तन करा कर उनको जिहादी बनाया गया है। आईएसआईएस के दौरान कितने सारे यूरोप से बच्चे अपना धर्म बदलकर, क्रिश्चियनिटी छोड़कर इस्लाम में शामिल होकर आईएसआईएस में कर रहे थे। केरला की जो कहानी है, मतलब रोंगटे खड़े हो गए वो कहानी देखकर, आंसू आने लगे मेरे। और मुझे ये फील हुआ कि मैं इतना असहाय क्यों हूँ। मैं असहाय इसलिए फील कर रहा था कि जब वो लड़की आर्ग्यूमेंट दे रही थी एक जिहादी मानसिकता के साथ, भगवान शिव का उसने कहा, भगवान श्री राम के बारे में उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसने कहा। और शालिनी उन्नी कृष्णन जो कि हिंदू परिवार से आती है, वो धार्मिक परिवार से आती है, दादी और माँ पूजा करती हैं, परंतु बेटी पढ़ने में व्यस्त थी और धर्म के बारे में कुछ नहीं जान पाई, ये जानने का प्रयास नहीं किया। एक विदेशी आइडियोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति अपने बेटी को कहता है कि धर्म जो है, मजहब अफीम है, उससे दूर रहिए। अंत में वही अफीम उसकी बेटी के साथ जब ऐसा व्यवहार करता है तो उसको समझ में आता है। ये आंकड़े 32,000 नहीं हैं। आप भारतवर्ष में अगर हर राज्य में देखें, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, कहीं भी चले जाइए, हमारी हिंदू बच्चियां खतरे में हैं, हमारे घर परिवार के बच्चे खतरे में हैं। इस फिल्म को रिव्यू करने के लिए, मतलब मैं इसके ऊपर घंटों बात कर सकता हूं, परंतु वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को छोटा बना रहा हूं ताकि सब लोग इसको देख सकें। आप समझिए कि किस तरह से पहले उनको धीरे धीरे उनके पास आया जाता है, फिर उनके बारे में जानकारी ली जाती है। पूरा एक वेल ऑयल्ड मशीनरी काम कर रही है हमारे बच्चों के पीछे, और हम अपने बच्चों को सनातन के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वो बच्चे कर नहीं पाते हैं और उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। हमेशा दो चीज़ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को, माता पिताओं को ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, माता पिता से बड़ा मित्र बच्चों का कोई नहीं हो सकता है। कितना भी कोई प्यारा मित्र हो सकता है जो उसके लिए जान दे दे, जान ले ले, परंतु माता पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है। दूसरा व्यक्ति अगर कोई आपके लिए जान देने लेने की बात कर रहा है तो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपको प्रयोग कर रहा है। इन सभी बच्चियों को, छोटी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को सावधान रहिए। अपने सनातन धर्म में इतना आर्ग्यूमेंट है, इतना पढ़ने के लिए है, बताने के लिए है कि संसार में बड़े से बड़ा ऋषि भी उनके बराबरी नहीं कर सकता।
देवी देवताओं के बारे में पढ़ी, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ी। हमारे हर एक देवी देवता के हाथ में पुस्तक है, तो साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र भी हैं, एक सवारी, एक वाहन भी है, फूल पत्तियां भी हैं, सुदर्शन चक्रधारी भी है, हलधर भी है, शेष नागधारी भी हैं, तो वासुकी नागधारी भी हैं। हमारे पास इतना कुछ इस संसार ने हमने इस संसार को दिया है, हमारे सनातन ने, परंतु हमसे कहाँ चूक हो गई। हमसे चूक हुई 75 साल बाद तक हम उस कहानी में फंसे हैं, जब 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री भारत में थे। उन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को इतना चौपट किया कि पूरी लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ शिक्षा व्यवस्थाएं चलाई जा रही। आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, आज भी सनातन से जोड़कर उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। तथाकथित हिंदू सरकार भी है, परंतु उसमें कोमा डॉट भी अभी तक नहीं बदला गया है। यही कारण है कि हमारे बच्चे रिबेलियन पैदा होते हैं, क्योंकि लेफ्ट का काम ही रिबेलियन पैदा करना है। ऑप्रेस और ऑप्रेसर की जो भाषा है कि अगर माँ बाप हैं तो ऑप्रेसर है, बच्चा तो ऑप्रेस्ड है, पति है तो ऑप्रेसर है, पत्नी है तो ऑप्रेस्ड है ना, समाज है तो ऑप्रेस्ड है, उद्योगपति है तो ऑप्रेसर है, मजदूर ऑप्रेस्ड हैं। तो ये आइडियोलॉजी के साथ जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इसको बदलने की आवश्यकता है। हाँ, केरला स्टोरी आप अपने परिवार, अपने बच्चों को, जो युवा बच्चे हैं उनको दिखाइए, और जिसको भी 1, 2, 5 लोगों को सहायता की आवश्यकता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको स्पॉन्सर कर दूंगा। अब मैं उनको अब जाकर टिकट खरीद सकते हैं और जाके देखिए, अपने परिवार को, बच्चों को ज़रूर दिखाइए, महिलाओं को दिखाइए, ताकि हम इस गंदगी से दूर रहें। जितना दूर रहेंगे और अपना आर्ग्यूमेंट पक्का रखेंगे, क्योंकि इस्लाम के पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन सनातन के पास इतने आर्ग्यूमेंट हैं कि उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो सभी से निवेदन है कि अद्भुत फिल्म है, इस्लाम की नंगी सच्चाई के साथ दिखाई गई है, और बहुत बड़ा मैसेज हमारे समाज के बच्चों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, कि किस तरह से हमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। जाइए, ज़रूर देखिए। आप ही से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको केरला स्टोरी की सच्चाई सबको पता लग सके। तो अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और द केरला फाइल ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।